ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, और जिसकी शादी नहीं हुई हो उसकी शादी जल्दी से हो जाए, और जो अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं उनको वैसा ही लाइफ पार्टनर मिल जाए जैसा वो चाहते हैं। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई कैसा होगा लाइफ पार्टनर, जीवन साथी मेरा कैसा होगा, कब मिलेगा, कब होगी मेरी शादी, ये नियत है, प्रारब्ध है या विधि का विधान है, क्या है ये। ऐसे आज के युवक युवती बहुत परेशान है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कब होगी, कैसा होगा। ज़्यादातर सवाल एक ही है कि कब होगी। बहुत परेशान हो चुके, बहुत थक चुके, अब तो शादी करने का मन ही नहीं है। ऐसा भी दिमाग में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ये क्वेश्चंस रुकता ही नहीं है। इतने रिजेक्शंस मिल गए युवक युवतियों को, इतनी लड़के लड़कियां देख चुके हैं, कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, किसी के साथ मेरी बात ही नहीं बन पा रही है। तो कब बनेगा मेरा लाइफ पार्टनर, और बनेगा भी तो कैसा होगा। इस दुनिया को देख के तो मुझे डर लग रहा है। इसमें तो अगर बन भी जाए तो तुरंत रिश्ता टूट जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो मेरा जीवन अकेले कैसे कटेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के आते हैं उनके मन में, और इस मन को कैसे समझाया जाए और क्या किया जाए कि उनकी शादी भी जल्द से जल्द हो जाए। क्यों ये विधि का विधान है, क्यों ये प्रारब्ध है, क्यों ये प्रारब्ध के हिसाब से होता है शादी। मेरी चॉइस क्यों नहीं होती है। बहुत लोग ये भी बोलेंगे तो मेरी चॉइस थी। वो सिर्फ कहने की बात है, किसी की जल्दी, किसी की बहुत लेट, और किसी की अभी तक भी नहीं हुई है। और इतने थक चुके हैं कि अब कोई रिश्ता भी आता है तो वो मन में उल्लास नहीं लाता है, उत्साह नहीं लाता। अब ठीक है ये भी रिजेक्ट ही हो जाएगा, ऐसा मन में हम सोच लेते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब होनी है तभी होगी, और उसके लिए करना क्या है ये भी आगे बात करेंगे। पहले आप उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए। एक लड़का लड़की, 5 रिजेक्शन हो गए, ठीक है। 5 बार देखा एक लड़के ने लड़की, पसंद नहीं आई, उसके हिसाब से नहीं मिल रही है, और कहीं बात बनी भी तो वो रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, मतलब पक्का नहीं हुआ, ठीक है। और एक लड़की अच्छी भी लगी तो कुछ बातें ऐसी लगी कि चलो आगे पहल किया जाए, पर एक बार बात कर ली जाए उस लड़की से। बात की, अच्छा लगा, बहुत दिन तक बातें चली, 6 महीने बातें चली, फिर भी एक निर्णय पे नहीं आ रहे हैं। कौन लाता है आपको निर्णय पे, क्यों नहीं आते हो निर्णय पे? क्योंकि इधर का कनेक्टिविटी आपके कर्मों का है, जो आपके शुभ अशुभ से आपका प्रारब्ध होना है, तो वो निर्णय पे आने ही नहीं देता। जिससे होना है फिर निर्णय पे कैसे पहुंचते हैं। अब ये इसी उदाहरण को देखिए, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 6 महीना हो गया लगातार बात कर, फिर भी बार बार जब पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि भैया बता दो अब शादी करनी है, लड़का बोलता नहीं अभी निर्णय पे नहीं आए हैं। फिर 2 महीना और टाइम चाहिए, 2 महीना और टाइम लिया, फिर भी निर्णय पे नहीं आया। अब क्या हुआ, नहीं करनी है। 8 महीने बात करने के बाद लड़की को भी लग रहा है नहीं करनी है, लड़के को भी लग रहा है नहीं करनी है, ब्रेक ले ली। फिर 2 साल और ढूंढा, 2 साल और तलाशा, और 2 साल के बाद गाड़ी वहीं जाके रुकी जो 8 महीने तक जिससे बातचीत हुई, और फिर बोल दिया नहीं मुझे उसी से करनी है। आप बोलोगे कि कोई चॉइस नहीं मिली होगी, नहीं, किस्मत, नियत, प्रारब्ध जब होनी थी तभी हुई। 2 साल के बाद योग बना और फिर शादी हो गई,
और अब खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई विलम्ब नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, एक प्यारा सा बेबी भी हो गया। उम्र क्या थी उस समय जब हुई शादी? लड़के की 35, लड़की की 33। लेट था, उनके हिसाब से भी लेट था, पेरेंट्स के हिसाब से भी लेट था। पर आज पूछा जाए लेट था तो बोलते नहीं, अब तो सब कुछ है, एक हंसता खेलता खेलता परिवार है। ठीक है, ये तो एक उदाहरण आप सबने समझ लिया। रिजेक्शन किया, एक्सेप्टेंस हुआ, फिर उसी से शादी हो। फिर दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि निर्णय पे पहुंचने में दिक्कत भी नहीं हुई। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। शादी नहीं हो पा रही है लड़की की, बहुत देख लिए, उम्र है 37 साल, देखे जा रहे हैं, अब थक चुके हैं, मतलब अब हाई लेवल पे पहुंच गया दिमाग। बोले अब नहीं देखना, कोई रिश्ता आ भी रहा है तो लड़की तैयार नहीं हो रही है कि नहीं मुझे मिलना ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, मिलना ही नहीं है, परिवार वाले समझा रहे मिल लो बेटा, क्या पता इसी से आपका योग हो, क्या इसी से आपकी किस्मत कनेक्शन हो। लड़की कहती नहीं मिलना। और कुछ लोग दलीलें दे रहे हैं कि देखो यूनिवर्स ने आपको चेक कर रहा है, भेज रहा है, हो सकता है आप नहीं मिल रहे हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। चलो एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनका भी ये कथन सत्य है कि जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उसको देखना तो चाहिए। हमें क्या पता किसके साथ आपका किस्मत कनेक्शन है, किसके साथ आपका विधि का विधान है। आप नहीं देखोगे, फिर कुछ दिनों का लेट होगा, फिर घूम फिर के जब योग होगा वापस आएगा। होता है ये, आप नहीं देख रहे हो तो उसमें भी कुछ कल्याण ही है, क्योंकि परमात्मा कहता है कि ड्रामा के हर सीन में कल्याण छुपा हुआ है। ठीक है, नहीं देखा, कुछ दिन के बाद, क्योंकि उसकी क्राइटेरिया का नहीं था। लड़की डॉक्टर है, लड़का नॉर्मल एमए कर रखा है, बिजनेस है। अब वापस 2 महीने के बाद लड़की का मन बन जाता है, देखा पसंद आ गया, अब मुझे इसी से करना है, हो गई तय, हो गई शादी, वो भी खुशी से रह रहे हैं। फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, भैया डॉक्टर अपना टाइम से जाता है, काम करता है, लड़का अपना बिजनेस संभाल रहा है। और कुछ कुछ के लाइफ में ऐसा भी हुआ है कि शादी के जब बातचीत चल रही है, माता पिता दोनों है, और जब शादी होनी है तो माता नहीं रही, पिता ने शादी करवाई बच्ची की। तो ये भी उनका प्रारब्ध था, भाग्य था, जिसमें माता को अपनी बच्ची की शादी का देखने का सुख ही नहीं था। तो जो वो डिसाइड कर चुका है उसमें हम हस्तक्षेप ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डिसाइड वो हमारे ही कर्मों के हिसाब से हुआ है, और जो हमारे कर्मों से हिसाब से हुआ है वो समय पर ही होगा। उसके लिए अपने आप को टॉर्चर, परेशान और ज़्यादा क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, उससे आप सिर्फ दुखी होगे। जो भी आपको मिलता जाए आप देखते जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी काम नहीं बन रहा है तो एक उपाय जो मैं आपको हर किसी को बताती हूँ कि आप योग करें, मेडिटेशंस करें, ध्यान करें। कनेक्टिविटी करने के लिए पहले अपने मन को शांत करें, परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं, और परमात्मा को अपने मन की बात को रिपीट करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। पहले आत्मा स्थिति में स्थित हो जाएं, फिर अपनी मन की बात बताएं कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मैनिफेस्ट करें, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, और जल्द से जल्द मेरी शादी हो रही है, जल्द से जल्द मेरी शादी हो रही है, और सारे परिवार वाले खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो रही है, मैं दुल्हन बन चुकी हूँ, मैं दूल्हा बन चुका हूँ। इस तरह की अफर्मेशन रोज देना है जब तक आपकी शादी ना हो जाए। एक ही टाइम, सोने से पहले, जगने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह, रात में सोने से पहले अपने सब कॉन्शियस माइंड को इतना एक्टिवेट कर ले कि वो काम आपका बन जाएगा। बस ये कर्म करें, फिर आपकी जितने भी क्वेश्चंस है कि मेरा कैसा होगा लाइफ पार्टनर,
जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, जैसा आप चाहोगे वैसा मिलेगा, और जब मिलना होगा तभी मिलेगा, क्योंकि वो तो नियत है, वो तो विधि का विधान है, वो तो प्रारब्ध है। कर्म के हिसाब से ही मिलना तय है, हो चुका है, तय हो चुका है, मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। पहले ये पॉजिटिविटी अगर दिमाग में रहे, हम क्या ज्यादातर जो 2-3 देखा, रिजेक्शन हो गई, परेशान हो गए, मेरा मिलेगा ही नहीं, मुझे तो मेरी तो होगी नहीं, मैं तो करूंगी ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये जो बार बार हम नहीं नहीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ऑरा भी वैसा ही हो जाता है, तो फिर हमारा जो योग बनते बनते भी रह जाएगा। उसमें भी जिससे मिलना था, जैसे वो पास में ही था, उससे मिलने में भी 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। मतलब अपने घर के बगल में ही होता ना, छोरा नगर में ढिढोरा, बगल में छोरा नगर में ढिढोरा, ऐसा अक्सर हम सुनते हैं कि अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मिल गया बगल में ही। ठीक है, लेकिन उस बगल में मिलने में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि हमने ही एक निगेटिविटी ऑरा बना दी थी। कनेक्शंस तो था हमारा कि हाँ बगल में ही रहेगा, लेकिन हमने एक ऑरा बना दी उससे, ठीक है, कि हाँ इतने लेट होगा, ये होगा, वो होगा, तो इस वजह से देरी हो जाती है। तो हमें क्या, जो भी कर्म होगा समय से होगा, वो हमारे हिसाब से तो होगा ही, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से होगा। लेकिन हमें क्या करना है, साथ में पॉजिटिव ऑरा बना के रखनी है, अपने चारों ओर पॉजिटिविटी बना के, मेरी होगी, ऐसे होगी, हो रही है, और हो रही है, मैं दुल्हन बन चुकी, मैं दूल्हा बन चुका, मेरी शादी हो रही है, और ईश्वर मेरे साथ है, मैं एक खुशनसीब आत्मा, मेरे साथ जो होगा अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है सब, क्योंकि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप ये अफर्मेशन, ये मैनिफेस्ट करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट हो जाएगा, और आप जो चाहोगे वो मिल भी जाएगा, और अच्छा ही मिलेगा, 100% गारंटी, वो अच्छा ही मिलेगा। तो आज से ये करना शुरू करो, और ये वाला क्वेश्चन हटा दो कि कैसा होगा मेरा लाइफ पार्टनर, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा, क्योंकि जैसा भी आप वाइब्रेशन भेजोगे, जैसा भी आप ऑरा बनाओगे, वैसा आपका मिल जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो आप समझ गए होंगे मेरी बातें, मैं कहना क्या चाहती हूँ। और जिसका जिसका काम बन जाए वो कमेंट करके जरूर बताए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि आपने इस पे करना शुरू कर दिया है। जो जो परेशान हो, जिसकी अभी जीवन साथी नहीं मिल पाया है, वो कमेंट करो, काम करो, इस पे काम करो, और वो जरूर पूरा हो जाएगा। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।